Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important article that was there in the newspaper, and it was about, is India losing South Asia? It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD and lecturate. So let's get started with our topic. देखो ये जो टॉपिक है ना, दैट वाज इन द न्यूज़ एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें काफी ज्यादा इंडिया और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के परसेप्शन को डिस्कस किया है. सो आप इसमें से पॉइंट्स उठा के अपने जीडी में पुट इन कर सकते हो. देखो इंडिया के आस पड़ोस में इंडिया के अगेंस्ट अगर कुछ भी नेगेटिव होता है ना, जैसे मालदीव में न्यू प्रेसिडेंट बने, उन्होंने इंडिया को बोल दिया कि आप अपने मिलिट्री पर्सनल्स को यहाँ से लेके जाइए. इस प्रकार के इवेंट्स जब इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में होते हैं तो ये डिबेट स्टार्ट हो जाती है कि साउथ एशिया इंडिया के हाथों से निकल गया, कि साउथ एशिया में इंडिया का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है. राइटर कहते हैं इस प्रकार के डिबेट सेंटिमेंटल डिबेट है और ग्राउंड रियलिटी से काफी दूर है. और क्रिटिसाइज करने वाले लोगों को ये लगता है कि अगर हमारे नेबर्स, फॉर एग्जाम्पल मालदीव्स, नेपाल और ये अगर कंट्रीज जो है ना, अगर हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं, उसमें भी इंडिया की गलती है. ये इंडिया का फॉल्ट है कि इंडिया इन्हें अपने साथ जोड़ के नहीं रख पा रहा है, वो चाइना के इन्फ्लुएंस में जा रहे हैं. राइटर कहते हैं ऐसा नहीं है. हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन जो है ना, वो कुछ चैलेंजेस की वजह से हैं. और अगर हम उन चैलेंजेस की बात करें, वो कैसे चैलेंजेस हैं? ये चैलेंजेस जो हैं आपके डीपली स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, ठीक है, इंटरनल चैलेंजेस है, यहाँ पे देखो रीजनल चैलेंजेस है, डीपली स्ट्रक्चर चैलेंजेस है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होते हैं. अब इन्हीं चैलेंजेस को मैं विद एन एग्जांपल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. अगर हम स्ट्रक्चरल इश्यूज की बात करें, जो स्ट्रक्चरल इशू क्या है नेबरिंग कंट्रीज के साथ इंडिया का, जैसे साउथ एशिया में इंडिया इतना बड़ा देश, ज्योग्राफी इतनी वास्ट, और नेबरिंग कंट्रीज छोटी छोटी, और इंडिया की इकोनॉमी का साइज इतना बड़ा, तो हमारे पड़ोसी देशों को इंफीरियर फील होता है. उन्हें डर लगता है कि यार ये कहीं हमारे इंडिया जो है, कहीं इंडिया की इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी को खा ना जाए, कहीं बॉर्डर पर कुछ एरिया को ये अपने में ना मिला ले, कहीं हमें हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को ये लोग खराब ना कर दे. तो ये स्ट्रक्चरल इश्यूज है, यानी स्ट्रक्चर ही ऐसा है साउथ एशिया का. बिकॉज इंडिया का साइज बड़ा है तो ऑब्वियसली डर पैदा होता है छोटे छोटे देशों में. अब हम दूसरा जो फैक्टर जान लेते हैं, दैट इज इंटरनल. अगर हम इंटरनल फैक्टर की बात करें, इंटरनल चैलेंजेस ये है, जब देखो अखंड भारत की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर हमारे पड़ोसी देशों में डिसेंट आएगा ही आएगा. उनको डर लगता है कि अगर हमारे देश की पॉलिटिक्स में अखंड भारत की बात होती है, इसके अलावा जब तमिल के इश्यूज जो है भारत सरकार उठाती है ना श्रीलंका में, फिर वो श्रीलंका नाराज हो जाता है. उनको लगता है इंडिया हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रही है. नेक्स्ट कौन सा फैक्टर है? दैट इज रीजनल फैक्टर. इफ यू टॉक अबाउट रीजनल फैक्टर, जैसे चाइना अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है हमारे पड़ोसी देशों में, और वो पड़ोसी देश चाइना कार्ड प्ले करते हैं. उन्हें पता है कि ये जो एक्टर्स हैं हमें कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ इंडिया, तो वो दोनों से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं. सबसे लास्ट में क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स, मीनिंग पास्ट में ना साउथ एशिया में यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में राइवलरी देखने को मिली. साउथ एशिया में अपना इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश किया, यूएसए ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को, इंडिया की फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई यूएसएसआर के साथ. तो साउथ एशिया में भी वो कंट्री जो यूएसएसआर को पसंद करती थी ना, वो इंडिया की तरफ आई, और जो यूएसए को पसंद करती थी वो यूएसए की साइड गई. तो ये वो रीजंस है, राइट. सो इन चैलेंजेस की वजह से कई बार इंडिया के रिलेशन नेबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छे नहीं होते. अब राइटर का ये कहना है कि हमें ब्रिटिश राज वाले इल्यूजन से ऊपर उठना होगा. जब ब्रिटिशर्स का रूल था ना, तो हुआ क्या करता था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे साउथ एशिया को यूनाइट किया. उस टाइम पर जो नेबरिंग कंट्रीज थी ना, उन नेबरिंग कंट्रीज को कहीं ना कहीं यूनाइट करने की कोशिश की, और यूनाइट करने की कोशिश ब्रिटिश राज ने किस पर्सपेक्टिव पे की? दैट पर्सपेक्टिव वाज, देखो
उस टाइम पे क्या होता था कि जो ब्रिटिश इंडिया के प्रोटेक्टोरेट हुआ करती थी हमारी नेबरिंग कंट्रीज, यानी जैसे इंडिपेंडेंस के बाद भूटान इंडिया का प्रोटेक्टोरेट था। भूटान की फॉरेन पॉलिसी डिफेंस इंडिया को देखनी थी। इवन 1975 में भी हमने सिक्किम को इंटीग्रेट किया। उससे पहले सिक्किम इंडिया का प्रोटेक्टोरेट था। सिक्किम का डिफेंस फॉरेन पॉलिसी इंडिया ही देखता था। उसी प्रकार इंडिपेंडेंस से पहले बर्मा, श्रीलंका इंडिया के प्रोटेक्टेड स्टेट हुआ करते थे। अब आज के टाइम पर सिचुएशन पूरी तरीके से चेंज हो गई है। ब्रिटिश इंडिया की जो ग्रिप थी ना साउथ एशिया की के ऊपर, वैसी ग्रिप आज हो ही नहीं सकती भारत की। आज के टाइम पर भूटान, म्यांमार, श्रीलंका सब सोवरेन कंट्रीज हैं। उससे भी ज्यादा जो पार्टीशन हुए हैं ना कंट्रीज में साउथ एशिया के, जैसे रिलीजन के नाम पे किन कंट्रीज का पार्टीशन हुआ है, इंडिया एंड पाकिस्तान का। और ये जो पार्टीशन देखने को मिला है उसकी वजह से काफी ब्लडशेड हुआ पार्टीशन के टाइम पर। तो ये जो पार्टीशन की कड़वाहट है ना वो ओवरकम हो ही नहीं पा रही है अभी भी कंट्रीज के द्वारा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान कश्मीर के क्वेश्चन को आज भी पार्टीशन क्या कर रहा है, बेसिकली एक अधूरा एजेंडा मानता है। पाकिस्तान के हालात कितने भी खराब हो फिर भी पाकिस्तान कश्मीर के इशू को नहीं छेड़ना चाहता। जबकि देखो सार्क में अगर पाकिस्तान कोऑपरेट करे और इंडिया के साथ कोऑपरेट करे तो पाकिस्तान को जबरदस्त फायदा होगा, लेकिन वो फायदा देख ही नहीं पा रहा है पाकिस्तान। वो ये सोचता है कि पार्टीशन के टाइम पर कश्मीर हमारे पास आना चाहिए था, जो कि नहीं आया, और इसी सोच के सहारे वो आज भी जी रहा है। इसके बाद राइटर बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीशन तो हुआ साउथ एशिया के कंट्रीज के बीच में 1940s में, लेकिन उसके बाद इकोनॉमिक पार्टीशन भी हो गया। मींस जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान में कौन सा इकोनॉमिक मॉडल अपनाया गया, जो इकोनॉमिक मॉडल अपनाया गया ना दोनों इसमें इंडिया एंड पाकिस्तान में, दैट वाज ऑटार्की। अब ऑटार्की का मतलब हम जान लेते हैं। देखो ऑटार्की का मतलब है सेल्फ सफिशिएंसी पर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि इंडिया की जिन भी चीजों की जरूरत है सरवाइव करने के लिए इंडिया खुद प्रोड्यूस करेगी, दूसरों कंट्रीज के साथ काम बेसिकली क्या करेगी, कम से कम ट्रेड करेगी और दूसरे कंट्रियों के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म कर देगी। सो ये काफी सारे एग्जांपल्स को डिस्कस किया गया राइटर के द्वारा, एंड राइटर ने ये बोला कि इंडिया जो है अभी वो चीजें हो ही नहीं सकती, तो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज में एक्शंस होते हैं उसको लेके वी नीड नॉट टू फील इंफीरियर। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.